नमस्कार, मैं कौशलेंद्र। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बिहार में सियासी हलचल अपने चरम पर है। इन सबों के बीच अब चर्चा इस बात की है कि आखिर नीतीश कुमार का अगला कदम क्या होगा। हालांकि रात में जो मीटिंग हुई उस बात की चर्चा न्यूज़ फॉर नेशन के द्वारा आप लोगों के साथ की गई है। अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार आज ही इस्तीफा देंगे, कल देंगे, परसों देंगे, बीजेपी के साथ क्या हुआ, या यह पूरा अफवाह है। मतलब साफ है कि हर जितने लोग उतनी बातें। अब सवाल तो यही उठता है कि नीतीश कुमार का अगला कदम होगा क्या। हम इस बात पर आप लोगों के साथ चर्चा करेंगे कि नीतीश कुमार आगे करने क्या जा रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इस्तीफा आज दे देंगे, कुछ लोग कह रहे हैं कि कल दे देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस बात को समझना चाहिए आप लोगों को कि नीतीश कुमार करने क्या जा रहे हैं। अचानक कल जिस तरीके से राजनीतिक डेवलपमेंट हुआ, पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ और लोग तरह तरह की बातें करने लगे, उसमें सबसे पहला कारण रहा कैबिनेट की मीटिंग का, कि कैबिनेट मीटिंग सिर्फ 15 मिनट ही चला। दूसरी जो सबसे अहम बात आई उसमें यह कि रोहिणी आचार्य ने 3 ट्वीट कर दिया, फिर वो डिलीट कर दिया। उसके बाद सम्राट चौधरी और केसी त्यागी दिल्ली चले जाते हैं, सुशील मोदी वहाँ रहते हैं। विजय सिन्हा को भी आनंद फानंद में जमुई से दिल्ली बुलाया जाता है, वो रात 9 बजे पहुँचते हैं। तो पूरा सियासी उठापटक के बाद दिल्ली में अमित शाह के घर पे बीजेपी नेताओं का मीटिंग होता है। मीटिंग के बाद जब बीजेपी नेता वहाँ से निकलते हैं तो मीडिया से बातचीत करते हुए वे कहते हैं कि यह जो मीटिंग थी, यह मीटिंग पहले से तय थी और हम लोग लोकसभा चुनाव में कैसे तैयारी करनी है इसके लिए आए। बिल्कुल सही कहा। बचने के चक्कर में वो सब कुछ बोल गए। सवाल तो यही है कि 24 के लोकसभा चुनाव में आखिर सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सीट कैसे हासिल कर सके एनडीए, इस बात पे मीटिंग जरूर हुई। अब उसमें जो बड़ा कारण था वह यह कि नीतीश कुमार जिस तरीके से गुस्से में लाल हैं और लालू का बुरा हाल है, इन सबों के बीच अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी की यह सोच है कि नीतीश कुमार को हमारे साथ होना चाहिए। इससे पहले लगातार जब हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात कर रहे थे तो उन्हें कुछ पता नहीं। अमूमन होता भी यही है कि केंद्रीय नेतृत्व फैसला लेता है और इन्हें मानना होता है। हालांकि अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जिस तरीके से सामने जो चीज़ें दिख रही हैं उससे तो यही लग रहा है कि आने वाले समय में बिहार में कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। अब थोड़ा नज़र रखिए इसको। कल जो मीटिंग होती है उसमें अमित शाह सारे लोगों से फीडबैक लेते हैं कि भाई बिहार की स्थिति क्या है। कहा तो यह जा रहा है कि कुछ लोगों ने कहा कि हम अकेले लोकसभा चुनाव जीत लेंगे, हमें साथ नहीं जाना चाहिए, स्वाभिमान और सम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व की नज़र केंद्र की सत्ता पर है और हो भी क्यों नहीं। लगातार 10 साल से मोदी प्रधानमंत्री के तौर पे बने हुए हैं और 24 में भी चुनाव होने वाला है। तो भारतीय जनता पार्टी हर हथकंडा आजमा रही है। राम मंदिर का निर्माण उन्होंने अपने एजेंडा के मुताबिक, वादों के मुताबिक कर दिया। अब धारा 370 से लेकर के तमाम चीज़ों पर एक्ट कर दिया गया। इसके बाद अब बड़ा सवाल है कि बिहार जैसे प्रदेश में जब 2019 में 39 सीट लाकर एनडीए ने कमाल कर दिया था, तो क्या बगैर नीतीश उससे बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं चिराग और जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के भरोसे। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के पास, केंद्रीय नेतृत्व के पास फीडबैक था उसमें यह था कि सीटें कम रही। तो इस स्थिति में नीतीश का जो वोट बैंक है वह जरूरी हो जाता है और यही वक्त है कि जब दोनों आरजेडी और जदयू गठबंधन के बीच जब चीज़ें ठीक नहीं चल रही हों तो एक बार फिर से नीतीश पलटी मार सकते हैं। सुशील कुमार मोदी को पहली दफ़ा वहां बुलाया गया था। उधर जो लगातार
राजनीति में जो दूर दूर दिख रहे थे, अमित शाह और सुशील मोदी को भूपेंद्र यादव के आने के बाद खास तौर पे बिहार की राजनीति से दूर करने की कोशिश की गई थी और दूर हो भी गए थे। उप मुख्यमंत्री पद से 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद उन्हें हटना पड़ा था। तारकिशोर मुख्यमंत्री बन गए थे और रेणु देवी मुख्यमंत्री थी। तो अब धीरे धीरे ये बातें सामने आ रही हैं कि कैसे आखिर एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बन जाए। नीतीश कुमार, तो जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार की यारी और दुश्मनी का सिलसिला बिहार के लोग भी देख चुके हैं, बीजेपी भी देख चुकी है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार आज ही ये कदम उठा लेंगे? ऐसी बातें अभी तक छन करके नहीं आ रही। आज गणतंत्रता दिवस भी है। सारे मंत्री जो हैं नीतीश कुमार के वे क्षेत्र में हैं, जिला में हैं और वहाँ से लौटेंगे। वे 12-1 बजे तक लौटना है उनको। लेकिन कुछ न कुछ डेवलपमेंट जरूर चल रहा है। बीजेपी के बड़े नेता वहाँ बात कर चुके हैं। अभी कुछ नेता दिल्ली एयरपोर्ट पर हैं जो बिहार वापस आ रहे हैं। अब नीतीश कुमार के भी सारे मंत्री आ जाएंगे। सैद्धांतिक तौर पे कहा जा रहा है कि सहमति बन चुकी है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि जो नीतीश कुमार की तरफ से उठाया गया है वह यह कि विधानसभा भी भंग कर दिया जाए। लेकिन विधानसभा भंग करने पर भारतीय जनता पार्टी को क्या फ़ायदा होगा? उनके तो विधायक काफ़ी हैं। उसी तरीके से विधायक भी नहीं जाना चाहते हैं लोकसभा में, विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि अभी तो 2 साल बाकी है। पूरा 24 बाकी है, 25 बाकी है। यहाँ तो नवंबर में चुनाव होता है। तो अब जो स्थिति बन रही है, कुछ देर में और डेवलपमेंट होगा। मंत्री जो नीतीश के हैं वापस आएंगे और उसके बाद नीतीश कुमार के जो मन में चीज़ें चल रही हैं, कितना सैद्धांतिक सहमति हुआ है यह देखा जाएगा और धीरे धीरे चीज़ें अब पैचअप की तरफ जा रही हैं। आज गांधी मैदान के अंदर भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव में दूरियां दिखी हैं। तो जो कयास लगाए जा रहे हैं, जो चर्चा का जो बाजार गर्म है कि नीतीश कुमार आज कल परसों इस्तीफा देने वाले हैं, यह समय के गर्भ में छिपा है। हम कोई ऐसा दावे नहीं कर सकते कि नीतीश कुमार आज ही इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन सूत्र और तमाम अगर जानकारी, तमाम लोगों से बातचीत के आधार पे, तमाम जो सियासी सर्कस चल रहा है, उठापटक चल रहा है, उससे यही लगता है कि आज नहीं तो कल कुछ न कुछ बिहार में जरूर हो जाएगा।